तो है गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इन डेप्थ एनालिसिस में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है, नहीं भाई मैं होना बोल के किया हूँ। तो सोचिए ऐसे आपने एक वीडियो देख रहे हो, थोड़ा लैग हो गया या फिर यूट्यूब का सर्वर क्रैश हुआ, रीलोड बता रहा है, तो आपको कितना गुस्सा आएगा मेरे को मालूम है भाई। फ़ोन फेंकने का मन करेगा या फिर लैपटॉप में देख रहे हो तो तोड़ने का मन करेगा। तो हमारे पास पेशेंस नहीं है 2 मिनट वेट करना है। ज़्यादा नको भाई, मैं आज पेशेंस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। तो इमेजिन करिए आपने कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट को खोला, तो एक ही बार में वो खुल गया तो आप शॉक रह जाएंगे, क्योंकि पूरे इंडिया को मालूम है कि गवर्नमेंट वेबसाइट में कितना रीलोड कर कितने बार क्रैश होता है। ओटीपी एक एक बार ओटीपी नहीं आता, सर्वर बिजी रहता है, बाद में आओ। तो ये पूरे हमारे देश का प्रॉब्लम है। तो आज का टॉपिक वही है। मैं मेरे मुंह से आज का टॉपिक नहीं बोलना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई किसी भी सिचुएशन या टॉपिक को जानने से पहले हमें उसका थोड़ा एक हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि ये सिचुएशन क्यों अराइज हुआ, कि इसके फैक्टर्स क्या थे, इसकी शुरुआत कब हुई। तो हमारे चैनल का मेन मोटिव है खाली आपको जो ट्रेंड में चल रहा है, खाली जो मतलब पार्किंग न्यूज़ है वो बोल के हम नहीं जाते। हमारा सिंपल है में कि स्टार्टिंग से और एंडिंग तक, मतलब जो उसका हिस्ट्री और जो प्रेजेंट सिचुएशन हुआ है वो, और फ्यूचर में इसका क्या इम्प्लिकेशन होता है वो बताना। तो ये थोड़ा बता रहा हूँ हमारे चैनल के बारे में। तो टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, डिजिटल इंडिया को जुलाई 2015 को एज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जुलाई 1 2015 को डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्यों लॉन्च हुआ, तो ये 3 की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लॉन्च किया था। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी, ensuring every citizen has access to unique digital identity, आधार कार्ड, मोबाइल कनेक्टिविटी एंड हाई स्पीड इंटरनेट। तो पहला वाला ऑब्जेक्टिव तो ऑलमोस्ट एक 60-70% अचीव हो गया। हर एक भारत के नागरिक के पास आजकल आधार कार्ड है, और कनेक्टिविटी भी एक्सेप्ट रूरल इंडिया, थोड़े बहुत रिमोट एरियाज़ को छोड़ के बाकी जगह मोबाइल कनेक्टिविटी। और तीसरा थोड़ा हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, वो चलेगा। फिर दूसरा है गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन। तो आजकल जो एप्लीकेशंस है गवर्नमेंट के लिए सब ऑनलाइन हो गया। आप अपने फ़ोन से ही एप्लीकेशन डाल सकते हो पेंशन के लिए, दूसरे के लिए। तो ये भी ऑलमोस्ट एक 20-30% ईज़ किया है गवर्नेंस को। उसके बाद डिजिटल पेमेंट के बारे में मैं क्या ही बात करूं, एंड सिक्योर डिजिटल लॉकर्स, तो ये बाद में बात करें। तो इसके बाद तीसरा है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, प्रमोटिंग यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेस इन रीजनल लैंग्वेज एंड साइबर सेफ्टी अवेयरनेस। तो ये डिजिटल इंडिया इंटरनेट की वजह से स्टूडेंट्स को हेल्प होने के लिए ऑनलाइन क्लास, वो ऑनलाइन एजुकेशन आजकल तो ट्रेंडिंग है, सारे लोग ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं। और एक एडवांटेज जो है एआई से आप अपने ट्रांसलेट करके आपके रीजनल लैंग्वेज में, ये भी थोड़ा आधा फर्स्ट वाला ऑलमोस्ट अचीव हो हुआ है, सेकेंड वाला थोड़ा, और तीसरा डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स भी थोड़ा। तो आज का हमारा मेन जो फोकस होने वाला है गवर्नेंस, और जो है साइबर सेफ्टी अवेयरनेस, डेटा प्रोटेक्शन, ये है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये की प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट है। तो 1.3 बिलियन आधार एनरोल हुए हैं, मंथली 10 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं, और मोबाइल 100 करोड़ के पास है। तो ये कुछ की पिलर से आप पढ़ सकते हो, ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल एक्सेस एंड डिजिटल आई गवर्नेंस। तो ये कुछ की पिलर्स है। तो आगे हम बढ़ते हैं।
तो ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आज का मेन फोकस होने वाला है ई गवर्नेंस, प्राइवेसी, उसके बारे में। पहले हम ई गवर्नेंस को देख लेते हैं। तो कोर जो ये कुछ की कंपोनेंट्स है जो हो मस्ट है, आपको ई गवर्नेंस लाने के लिए मस्ट है। तो पहला है ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी। तो अगर आपको ई ई गवर्नेंस को डिजिटलाइज करना बोले तो आपको एक पहला एक प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। वो वेबसाइट हो सकता है या ऐप हो सकता है, जिससे आपके जो गवर्नमेंट के सर्विसेज जो एक्सेस कर सके। उन उसके लिए उमंग ऐप बोल के एक बनाया है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है उमंग ऐप। आप जा सकते हैं, इसमें सारे स्कीम से आप फ़िल्टर लगा सकते हो। आप स्टूडेंट, आपका जो जो बैकग्राउंड है वो डालो, आपको स्कीम रेकमेंड करेगा। तो एक अब तो वेबसाइट और ऐप प्लेटफॉर्म तो बन गया, आप उसको विज़िट करते हो तो आपका एक डिजिटल आइडेंटिटी होना चाहिए कि मेरा नाम ये है। उस आइडेंटिटी में आपका सारे हिस्ट्री आ जाता है। उसके लिए तो आधार कार्ड है, आप अपना आधार कार्ड डिटेल डाल सकते हो, तो वो सभी आए। तो उसके बाद आपने वेबसाइट में गए और अप्लाई किया, अपना आधार कार्ड दिया, आप एलिजिबल हो। तो आपको वो बेनिफिट ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। आजकल तो बैंक और आधार कार्ड डायरेक्ट लिंक हुए। तो उसके बाद है कॉमन सर्विस सेंटर। तो बहुत सारे हमारे देश में अभी कनेक्टिविटी रूरल इंडिया में नहीं है, तो उनमें से जो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ गवर्नमेंट ऑथराइज पर्सन रहते हैं, वो आपके बिहाफ में सारे एप्लीकेशन डाले गए। तो ये तो पहले जो चार है वो मस्ट है और इम्पोर्टेंट और क्रोनोलॉजी वाइज है। उसके बाद में आप ई प्रोक्योरमेंट, आप किसी भी टेंडर को पहले क्या होता था, जो एमएलए हैं उनके करीबी को दे देते थे कि उनके भाई को। अब वैसा नहीं है, आप कोई भी अप्लाई कर सकता है और जो भी हाईएस्ट बिडर रहेगा। फिर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, फिर ये भी डिजिटलाइज हो गया। तो ये कुछ की कंपोनेंट्स है तो जो आप पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रैटेजिक स्टेप्स जो लिए हैं, आप किसी भी चीज़ को आप ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, पॉलिसी चेंज करना पड़ता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट एलोकेट करना पड़ता है। तो ये कुछ की आप पढ़ सकते हो, प्लानिंग, पॉलिसी एंड प्लानिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सर्विस डिलीवरी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये अब जनरलाइज है, आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ। टोटल अभी तक एज ऑफ 2025 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे हैं। उसमें 50% ऑफ यहाँ देख सकते हैं 2 लाख करोड़ तो स्मार्ट सिटी मिशन में डाला है। उसका ज़्यादा रिपोर्ट नहीं आया है तो हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो हम 2 लाख, अब प्रेजेंटली 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट हो चुके हैं। उसमें पहला है भारत नेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नेट, जिसमें 61,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। टोटल 15.25%। ऑप्टिकल फाइबर टू पर। तो ये है बेसिक नेसेसिटी। आपको अगर आप बड़े बड़े वेबसाइट बना लिए, सर्वर्स लिए, लेकिन इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो ये तो वही हुआ कि आपके पास बुलेट है लेकिन 10 लाख का बुलेट लिए, पेट्रोल डालने के लिए पैसे। तो ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद में ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जो मैंने उमंग ऐप जो सभी बोला था, उसमें 7,000 टू एक्सेस गवर्नेंस, तो उसमें 1.75%। उसके बाद में जो रूरल इंडिया में हेल्प करने के लिए सर्विस सेंटर्स है, उसमें 5,000 प्लस करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स हुआ। बाद में यूपीआई एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,000 करोड़। फिर बाद में ये अच्छा है, प्रधानमंत्री, ये शॉर्ट फॉर्म में देखिए। इसमें आपको एक बार बताता हूँ, ये बहुत अच्छा स्टेप है जिसमें 2,000 करोड़ का इन्वेस्ट। तो ये क्या है, तो अगर आप पीएचडी कर रहे हो या रिसर्च में जा रहे हो, तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है। स्टैनफोर्ड और उनके रिसर्च पेपर के लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन रहता है, जो कुछ $10-20 का रहता है, आपको लेना पड़ता है।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड में उनके रिसर्च पेपर्स का सब्सक्रिप्शन लिए और हमारे जो पीएचडी पढ़ रहे हैं भारत में उनके लिए फ्रीली अवेलेबल किए हैं ताकि वो पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। फिर बाद में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो वो फिर स्टार्टअप फंड्स में 1,000 का, फिर साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन में 1200, फिर डायरेक्ट जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आपने जनरली आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो आप जो रिटर्न या जनरेट हुए आप देखें, जैसे 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न के वो जान लेते हैं। तो यूपीआई प्रोसेसर्स 18 लाख करोड़ पर मंथ। तो ये यूपीआई बहुत अच्छा है। कैशलेस इंडिया हो गया है, सभी आजकल डिजिटल हो रहा है कि कैश का झंझट ही नहीं है। बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन 50+ करोड़ जन धन अकाउंट्स, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होने की वजह से करप्शन 2.2 लाख करोड़ सेव हुए हैं इन लीकेजेस। फिर बाद में हेल्थ के टैक्सेस, रूरल कनेक्टिविटी, स्टार्टअप इकोसिस्टम, करप्शन रिड्यूस। तो ये कुछ बेनिफिट्स है, आप पढ़ सकते हैं। आप बोलेंगे तो आपने तो एक थंबनेल में कुछ डाला है, यहाँ कुछ डाल रहे हो, यहाँ तो डिजिटल इंडिया के गुणगान बोल रहे हो, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो। आप चुपके व्यूज़ के लिए थंबनेल में कुछ भी डाल रहे हो। नहीं भाई, आता हूँ, रुको। आप चालू करते हैं बैंड बाजा, अब धोती खोलेंगे इन सब का। तो चलिए आप मेन डिस्कशन पे आ जाते हैं। तो आप बोलोगे भाई इसमें डिजिटल इंडिया के हमारे को कितना फ़ायदा हुआ। घर बैठे हैं हम पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई लाइन में नहीं, लंच ब्रेक का टेंशन नहीं, फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं हम बैठे जगह है। इसमें क्रिटिसाइज़ करने के लायक क्या है? आप बोले रुको भाई मैं आपको समझा दूंगा सब। तो हमारे को, आप बोलोगे हमारे को ही बेनिफिट हो रहा है। देखो आपको एक 10% बेनिफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट को डिजिटल इंडिया से 1000 गुना और प्रॉफिट मिल रहा है। मैं आपको वो बताता हूँ। देखो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो पहला है तो भारत नेट। देखो भाई किसको भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये जो नेट दिए ना, आपको लोगों को भलाई करना है तो पूरे रूरल इंडिया में भी ये सबको नहीं है, खाली जो पंचायत ऑफिस है, जो स्टेशन है, उनमें खाली जो ऑप्टिकल फाइबर डाले, पूरे पब्लिक को यूज़ के लिए नहीं है। आपसे ज़्यादा तो एक प्राइवेट कंपनी जियो वाले ने इंटरनेट को पूरे देश में फैला दिया है। तो आप खाली अपना देख रहे हो, पब्लिक के बारे में क्या भी नहीं है। तो ये फैला तो ये होगा। फिर बाद में ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ भाई। एक बार ये तो सर्वर डाउन, फिर ओटीपी नहीं आ रहा, वेबसाइट क्रैश, ये तो मेरे को इसके बारे में बाद में पूरा डिटेल में बात करेंगे ये। फिर बाद में ये एक अच्छा है जो फार्मर्स के लिए, हेल्प के लिए। तो ये अच्छा कैसा है बोले, ये भी थोड़ा 50-50 है, गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा, पब्लिक को ये हटा। फिर यूपी आप बोलेंगे इसमें क्रिटिसाइज़ करने जैसा क्या। और आपके सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक हो रहे हैं, गवर्नमेंट आपको कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस भेज सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो ब्लैक मनी रखते हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है। आपका ट्रांजैक्शन सभी ट्रैक हो रहा है। तो ये भी 50-50% अगर, तो देख सकते हो सारे जो पहले 5 इन्वेस्टमेंट्स है वो गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए ही है। अगर आपको वाकई में पब्लिक को हेल्प करना है तो पहले आप पूरे इंडिया में इंटरनेट केबल बिछाओ, खाली ग्राम पंचायत ही, वो रूरल इंडिया में नहीं। तो उसके बाद में आप ऑनलाइन कोर्स निकालो, वर्कशॉप फ्री में दो। वो नहीं, उसमें देखो 2,251 करोड़ इन्वेस्टमेंट। फिर बाद में डॉक्टर्स को अवेलेबल करो पब्लिक के लिए फ्री में। फिर आपको देखो यहाँ स्टार्टअप्स में 1,000 करोड़ का फंड्स दे रहे हैं। इसमें क्या फिर आप बोलते हो कि डेटा को बाहर ना को भेजो। आप
पैसे दोगे तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा, बिजनेस निकाले। आप 1,000 करोड़ में क्या आएगा भाई? देखो फिर बाद में साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, आप 50 करोड़ प्लस जो यूज़र से डेली गवर्नमेंट वेबसाइट में जाते हैं, आप उसके डेटा प्रोटेक्शन के लिए 1200, फिर आप कंपनीज को बोलते हो कि आप और लोकली स्टोर करो इंडिया में, डेटा प्रोटेक्शन वो सभी बोलते हो। आप खुद ही इन्वेस्टमेंट अपना डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कल मैंने आप सभी को न्यूज़ दिया होगा, 16 बिलियन पीपल के जो पासवर्ड है वो लीक हुआ। देखो आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, पहले सारे तो गवर्नमेंट हेल्प के लिए, फिर ये एक अच्छा, तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट से ही मालूम पड़ रहा है कि कितना गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, रुको, आगे मेन तो खोलेंगे। ए भाई आपको ई गवर्नेंस लाना है, हम आपको बैठे ही घर बैठे ही सर्विसेज दे रहे हैं। तो जो ऐप है 10 दिन में बन जाता है भाई। आप उसको मेंटेन करने के लिए 6,000 से 8,000 करोड़ जो बजट अलोकेट कर रहे हो, उसमें से ये 6,008 सभी इंक्लूडेड है। आपका जो डेटा का प्रोटेक्शन यहाँ पर देख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, फिर होस्टिंग, आपका डेटा प्रोटेक्शन, फिर बाद में आप इतना कम पैसे अलोकेट करके तो वेबसाइट अच्छा चलेगा कैसे सोचते हो भाई? आपके लिए वो फ्री में देने के लिए पैसे है या फ्री में सर्विसेज बांटने के लिए पैसे है, लेकिन यहाँ जो आप ई गवर्नेंस लाते हो, आपका की ऑब्जेक्टिव सेट किया है आपने गवर्नेंस को इजी करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ 6,000 8,000 करोड़ खर्च करेंगे तो कैसे होगा? फिर आप वेबसाइट क्रैश हो रहा है वहाँ तो ये वीडियो बनाने का एक रीज़न है। तो क्या हुआ, एक पेंशन वेबसाइट था, एक बंदे ने उसको तो बहुत बार खोलने की ट्राई किया लेकिन OTP नहीं आ रहा है, वो ही मेजर इश्यूज हो रहे थे। तो उसने एक RTI फाइल किया कि आपने ये कितना खर्च किया है। तो उन्होंने बोला कि 3,000 करोड़ खर्च किए उसको वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, वो भी 3 साल में। तो रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि आप 1,000 बार खोलोगे तो 10 बार खुल जाएगा। तो पब्लिक के पास क्या टाइम नहीं, आपको टाइम की कीमत ही नहीं है। तो मरने दो उनको वेबसाइट खोल खोल के चेक करने के लिए। क्या भाई आप हम अगर आप ट्रू असली में डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हो तो मेन जो डेटा स्टोरेज है, आप डेटा प्राइवेसी नहीं बात कर रहे हो, फिर आप दूसरे गूगल फेसबुक को बोल रहे हो को भाई। तो ये है ना, ऐसी बजट अलोकेशन है इस साल के लिए, 1,600 करोड़ दिए ये साल आपके डेटा को मैनेज करने के लिए। तो आप क्या बोलते भाई, आप चुप के फॉरेन कंपनीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो डेटा मैनेज। असली विक्टिम तो हम हैं, तो हमें है, लेकिन असली सस्पेक्ट तो गवर्नमेंट है। देखो 1,000 करोड़ आप खर्च कर रहे हो आपके डेटा मेंटेनेंस के लिए। देखो आप यहाँ पर जो उमंग ऐप मैंने बोला था, उसके मंथली 94 मिलियन आते हैं, एनुअली 1.3 बिलियन। अगर आप इतना कल कोई हैकर आके आपके वेबसाइट को ईजीली क्रैक करके हैक लेके सबका डेटा लेके जाएगा, फिर बाद में आप रोते बैठो क्या बोल रहा है। तो देखो यहाँ, देखो गूगल ने 75 बिलियन इन्वेस्ट किया है वो वेबसाइट होस्टिंग सिक्योरिटी के लिए। अमेज़ॉन ने 16, 40, 23, आपके उसकी 0.01% भी नहीं हो उसके, लेकिन उनके एनुअल यूज़र्स बहुत है, मेरे को मालूम है। तो आप अगर अपने डेटा प्रोटेक्शन के सीरियस नहीं ले रहे हो, फिर दूसरे कंपनीज को बोल रहे हो कि आप डेटा बाहर ना को स्टोर करो, इंडिया में स्टोर करो। दिस इज सीरियस इशू है। आपके प्राइवेसी, आपके पूरे जो ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट आपके आधार कार्ड लीक हो रहा है, तो बहुत सारे केसेस हैं आपके आधार कार्ड को यूज़ करके फेक लोन ले रहे हैं। वो कहाँ से होता है? यही गवर्नमेंट के वेबसाइट से लीक होता है, और फेक आप फिर बाद में गवर्नमेंट को ही कंप्लेन करते हो। तो मैं ये सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ दूसरा इनमें फर्स्ट ये वेबसाइट के जो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, पहले एक
अभी नेक्स्ट बजट में बहुत सारा पैसा अलोकेट करो, फिर बाद में धीरे धीरे आप पहले हमारे डाटा को तो प्रोटेक्ट करो, फिर बाद का देख लेंगे। जो है उसको प्रोटेक्ट करो, बाद में उसको बढ़ाने के लिए ठीक है। तो यही था। तो की टेक अवेज क्या है वह आप पढ़ सकते हो कि की टेक अवेज यही है कि और लोगों ने भी एक और मैं क्या बोलूँ भाई, लोगों में भी एक मेंटालिटी बिठ गया है कि गवर्नमेंट वेबसाइट बोले तो एक अलग लेवल का पेशेंस आ जाता है कि 1000 बार खोलेंगे तो एक बार वो भी मेंटली पब्लिक भी सेट हो गया, ना गवर्नमेंट चेंज होगा ना हम चेंज होंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।